चक्कर कटाने वाली बात करा के कड़ा गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट कुछ नहीं, वो लोग फंड बना रखा, कागज उतरते नहीं हाथ में, क्या है? कुछ भी नहीं। कदे कहेंगे कदे कहेंगे कदे कहेंगे। परिवार पहचान पत्र, सुख एक दुख अनेक। अब ये कैसे इतने सारे एरर कर दिए गए हैं सीएससी सेंटर के द्वारा कह लीजिए या सरकार के द्वारा कह लीजिए, जब उनको फॉर्म को फिल किया जाता है, अब आय कुछ और लिखवाई जाती है लेकिन बन कुछ और जाती है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो कैंप लगा हुआ है, सरकार के द्वारा ये कैंप इसलिए लगाए गए हैं ताकि इन एरर्स को ख़त्म किया जा सके। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का एरर है, कोई गलती हुई है तो उस गलती को ठीक किया जा सके। लेकिन ये सारे दावे फेल, क्योंकि एक भी एरर को क्लैरिफाई नहीं किया जाता। पीड़ित है हमारे साथ, ये खड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी मेरे टीबीएन के न्यूज़ के सभी दर्शकों को। तो क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये है जी, जो ये फैमिली आईडी में है, हमारी जो इनकम है जी वो 3 लाख से भी ज़्यादा दिखा रखी है जी, ठीक है। और जबकि एक्चुअल में हमारी इनकम 1,80,000 से भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। और इसकी वजह से जो हमारा जी आयुष्मान में हमारा नाम नहीं आया, नाम नहीं आया जी हमारा, ठीक है। और जो मैम बिल्कुल ही करोड़ों हैं जी, उनके नाम आए हुए हैं जिसके अंदर आयुष्मान के अंदर, ठीक है जी। और उनकी जो आया है 1,80,000 से भी कम दिखा रखी है जी। अब ये देखो आप भाई कितनी बड़ी लापरवाही है ये, ठीक है जी। और एक मेरा क्वालिफिकेशन की मिस्टेक थी मैम, उसमें मैं एडीसी साहब को 6 महीने पहले एप्लीकेशन दे के आया था, आज तक भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ जी उस चीज़ का। और वो कह रहे हैं किसी और से मिले, वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं, ये कह रहे हैं हमारा काम नहीं है। इनसे मिले, ये कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। अब इनसे पूछो सिस्टम जी क्यों नहीं चल रहा या फिर क्या सिस्टम है। ये कैंप तीसरी बार लगाया गया है, कल भी लगेगा। और इस कैंप में ना तो इनका सर्वर कभी अप हो जाता है, हमेशा सर्वर डाउन रहता है, हमेशा पता नहीं कितनी सारी इनको दिक्कतें आती हैं। एक आपने कहा कि इनकम का जो आपने कहा, तो एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, जो इनकम की प्रॉब्लम तो हर किसी को आ रही है, और स्पेशली जो बच्चे जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो इस तरीके से उनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाती जी। अब ये देखो जी, फैमिली आईडी में हम जी स्टूडेंट दिखा रखे हैं जी, मेरा भाई भी और मैं भी एक्चुअल में स्टूडेंट हैं जी, और हमारी भी इनकम दिखा रखी है उसके अंदर जी। और मेरी भाभी हाउस वाइफ है जी, उसकी भी इनकम दिखा रखी है। अब ये देखो वो घर बैठी क्या काम कर रही है। अब ये मैंडेटरी तो कर दिया गया है, अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है तो आप कहीं आ जा सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर इतने सारे एरर हैं। एरर तो बहुत सारे हैं जी। अब ये देखो अब फैमिली आईडी से ही आगे मैम बीपीएल राशन कार्ड बनेगी, अब तो हमारा वो भी कटेगा जी। अब इनकम ज़्यादा होगी तो वो तो कटेगा। अब ये देखो हमें तो कोई सुविधा भी नहीं मिल पा रही है जी। एक मामला टोहाना का ही आया था, और वो इतना ज़्यादा गरीब परिवार उनका कि उनके घर पे छत तक नहीं थी। उनकी इनकम 6 लाख रुपए। अब वो कहाँ किसके पास जाएं, जब पढ़े लिखे लोग जाते हैं उनको ही नहीं सुना जाता। तो भी बना तो दिया गया है परिवार पहचान पत्र, लेकिन इनके एरर को कैसे डिटेक्ट करना है, इसकी प्लानिंग पता नहीं क्यों हरियाणा सरकार करना भूल गई है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल जी, ये तो एक नाम मात्र का ही सिस्टम चला दिया जी, और कुछ भी नहीं, मतलब एक नाम का है जी सब कुछ। ये कोई मतलब इसमें कुछ भी फैसिलिटी है ही नहीं, भाई नाम के वो कर दिया, भाई हमने फैमिली का आईडी का ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कैंप लगा दिए, नाम मात्र कैंप है जी। ये तो ये कैंप चल तो रहे ही नहीं, कैंप का सिस्टम तो फेल हो चुका है। कहाँ जी, सब कुछ फेल है जी। ये तो कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है जी, हैं। अब पूछो जी इनसे क्या सिस्टम है जी, यही बता रहे हैं। भैया आपका सर्वर डाउन रहता है हमेशा, क्या बताना चाहेंगे? मतलब क्या हरियाणा सरकार इतनी आपको प्लानिंग के साथ नहीं चलती, या फिर क्या चीज़ है, आपको क्या लगता है? मैम सर्वर हमारा डाउन नहीं है, सरकार जो साइट है पीपी वाली वो ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रही है। अब कितना टाइम हो चुका है सर? एक मैम और बताता हूँ, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि भाई इनकम के लिए आए थे, हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है, तो सरकार ने खुद लिख रखा है, जो बैनर लगा होता है कि भाई इनकम के अलावा कुछ और काम के लिए हम बैठेंगे, कैंप लगेगा ये। अब सरकार को कौन बताए भाई इनकम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए तो इनकम इम्पोर्टेंट है, अगर बीपीएल कार्ड बनवाना है तो इनकम चाहिए, आयुष्मान कार्ड बनाना है तो भी इनकम ही चाहिए। अब हरियाणा सरकार पता नहीं इसको क्यों भूल गई है। तो ये हमारे साथ पीड़ित भाई साहब बैठे हैं। अभी चलो ये कह रहे जी इनकम की बात, क्वालिफिकेशन मिस्टेक जी वो तो ठीक कर दो कम से कम, वो भी नहीं ठीक कर रहे उसमें, उसकी वजह से ना तो जी मैं सक्षम में फार्म भर पा रहा, और ना ही मैं जो भी वो बेरोजगारी वाला तो उसमें फार्म भर पा रहा है। ना सक्षम है ना बेरोजगारी है, फिर भी आपका इनकम में नाम डाल दिया गया है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं अब यही बताना चाहूँगी आपको कि सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है। ताऊ भी खड़े हैं यहाँ पे। ताऊ राम राम।
राम राम है, राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक। क्या कराना आ रहे थे ताऊ? एक लड़की की उम्र में थोड़ा साल का फर्क पड़ रहा था। अच्छा, पथले इंतु बार आया, इंतुआर आया, आज तीसरे गेड़ आया हूँ। तीसरे गेड़े आए हो? हाँ बोला या मशीन नहीं ठहरी या चल नहीं रही, पाछा यू थोड़ा है क्या फिर ये बोला एस डी में मारे कहूँगा चाल एस डी में भाई चक्कर कटाने वाली बात करा के कड़ा गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट कुछ नहीं, वो लोग फंड बना रखा, कागज उतरते नहीं हाथ हमारे, क्या है? कुछ भी नहीं। कदे कहेंगे, कदे कहेंगे, कदे कहेंगे, चक्कर पर चक्कर कटा रहे चक्कर पर चक्कर है नहीं कुछ भी। क्या बस वो दुनिया पागल बना रखी है, कुछ नहीं। बता। ताऊ तीसरी बार आया भाई, तीसरी बार भी ताऊ ने समाधान नहीं मिला के। सीनियर से बात कर लो, इनका सीरो बैठे हो, कह रहे जी एसडीएम के पास जाया हो, किसी के पास मर्जी के पास जाया हो। भाई हमने बोला आप लिख के दे दो, हमारा भाई सिस्टम चल नहीं रहा, तो ये बोले भाई किसी मर्जी के पास जाया, हम लिख के नहीं देंगे, हम तो अब अपने ग्रुप में डाल देते हैं। बताइए भाई, ये कैंप तो क्या ये कैंप है इनका? कोई कैंप का सिस्टम नहीं है। ताऊ दुखी तो बहुत हो रहे होंगे। हाँ दुखी तो बहुत। दुखी गए, पथला बार ने 3 गेड़े मारे, अच्छा, इंतवार ने 2 मारे, आज तीसरा गेड़ा है रहा। कड़ा ताए होता हूँ। आया तो मैं ऊपर आंदा हूँ बुना रोड पर। गुन्ना रोड पर ताए। हाँ हाँ काम बनाया को नहीं। बनता भी कोई नहीं, नाट के फिर देखा कदे। हरियाणा सरकार की सारी पॉलिसी इसी अमल लगा है। झूठी सरकार है, झूठी झूठी। बताइए, एक परिवार पहचान पत्र बनाया था, वही नहीं समझ लग रहा है। ना कुछ नहीं समझता। ईब के भी मोड़ दिए, ईब भी नहीं काम बना आपका। ना ना कोई नहीं, फिर कदे तड़के देखा मैं। तड़के देखोगे जी? इंतवार ने फिर इंतवार ने मशीन नहीं चलती, अच्छा, फिर अगला बताइयो। अगला बताओ। तो भी दुखी है, यहाँ पे तो हर कोई दुखी है। और ये कैंप का जो सिस्टम है, ये हरियाणा सरकार को मैं ही बताना चाहती हूँ, आपका सिस्टम फेल नज़र आ रहा है। इनकम का एरर ही डिटेक्ट नहीं आपसे हो रहा है, तो परिवार पहचान पत्र बनाने का फ़ायदा ही क्या था? जब लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं उनको मिलेंगे, बीपीएल कार्ड उनको नहीं मिलेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बच्चे सक्षम का फार्म नहीं भर सकेंगे, तो क्या होगा? तो बने रहिएगा टीपीएन न्यूज़ के साथ। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।